जीन्स का, कभी सूट का, अगर अपने शरीर पे वस्त्र धारण कर रही है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। नहीं ये रूढ़वादी था, ये हमारे समाज को ठगने का काम किया, हमारे समाज को हमें ऐसा शोषित करने का काम किया। और एक दिन मौका मिलता हमें बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, तो कम से कम जिस तरह से इस बार देखा गया है संपूर्ण भारत में बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई है, क्योंकि सबको पता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे कोई संगठन हो, अगर वो कोई भी बात करता है तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत बात करता है, नहीं उसमें दम नहीं कि वो बात कर ले सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपके यहां से जब पिछली बार मैं आया था तो मैं यहाँ पर जिला पंचायत का उम्मीदवार, मेरी पत्नी थी यहाँ से, और आप सबका प्यार मिला, आप सबका सहयोग मिला कि बिना ग्राम सभा के, मेरी गांव भी नहीं थी, मैंने भी एक वोट नहीं दिया कि मेरी पत्नी जीत जाए, लेकिन मात्र 250 वोट से हम चुनाव हारे, तो अपने आप को हम हारा नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि आप सबके सहयोग से हमको 2750 वोट मिला। और साथियों, अगर मेरी पत्नी लड़ी और मैं अपनी पत्नी को लड़ाया तो ये मुझमें ताकत नहीं थी, बाबा साहब के संविधान की देन है, और ये बाबा साहब की देन है कि हम अपनी पत्नी को उम्मीदवार बना दिए। और ये दुर्भाग्य रहा हमारे विधानसभा का, एक कलंक लगा था हमारे समाज के ऊपर कि हमारा समाज देश के आजादी के बाद से शराब विधानसभा का उम्मीदवार नहीं बन पाया। जब से देश अब आजाद हुआ, आपका कोई, आपके समाज का कोई विधायक नहीं बना, और लोग जब कहते थे कि फला बिरादरी का व्यक्ति चुनाव लड़ नहीं सकता था, लड़ नहीं सकता है, तमाम समाज के लोग यही कहते थे, जब चुनाव विधानसभा की सीट सुरक्षित है तो यहाँ पे गौतम बिरादरी, चमार बिरादरी का कोई उम्मीदवार यहाँ पे दिखाई नहीं देता था। और साथियों, जो कलंक लगा, उस कलंक को दूर करने का काम आपका भाई, आपका बेटा, जो 75 साल से हमारे समाज पे कलंक लगा, इस समाज का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, तो 2022 के चुनाव में आपका यही बेटा विधानसभा का उम्मीदवार बन करके जो हमारे समाज के ऊपर लगा हुआ कलंक था, उसको दूर करने का काम किया साथियों। तो उसका कलंक जो दूर करने का काम किया वो बाबा साहब की देन रही, न कि हमारी देन रही। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सबका प्यार और आप सबका जो सम्मान इस सवेद ग्राम सभा में मिलता है, नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि आज जो देश की कंडीशन है, जो हमारे यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो हमारे यहाँ की शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं, आप सब देते हैं। हमारे बीच में जो नौजवान खड़े हैं, अगर आज ये ग्रेजुएशन करते हैं, किसी कॉलेज में जाकर के बीए कर रहे हैं, तो क्लास नहीं कर रहे हैं, कहीं क्लास नहीं, सिर्फ एग्जाम जाकर के दे करके आप पास होने के काम कर रहे हैं, तो आपको कौन सी शिक्षा मिल रही है? तो शिक्षा का ऐसा हनन, और बाबा साहब ने सिर्फ शिक्षा की बात कही कि अगर हमारा समाज आगे बढ़ सकता है तो शिक्षा के दम पे बढ़ सकता है। तो आज जो शिक्षित हो, संगठित हो की बात कही, तो शिक्षित संगठित की बात हमारे समाज को नहीं समझ में आई, लेकिन जनरल का व्यक्ति शिक्षित की बात समझ करके आईएएस और पीसीएस बनने का काम कर रहा है, तो उससे हम लड़े और झगड़े नहीं, उस कंपटीशन में हम भी शामिल हो, क्योंकि बाबा साहब ने किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा था, सर्व समाज के लिए कहा कि शिक्षित हो, संगठित करो और संघर्ष करो और आगे बढ़ो। आज हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे, कोई आईएएस बन सकता है, कोई पीसीएस बन सकता है, और हम भी जब इस तरह से छोटे थे तो हमको नहीं पता था कि हम कभी विधायकी लड़ेंगे, लेकिन आज ये बाबा साहब की देन है और उनके हैं कि 2022 के चुनाव में हम उम्मीदवार बने। हो सकता है यही बच्चे आगे चल गए ये हमारे देश का भविष्य बन जाए, ये हमारे गांव का भविष्य बन जाए, ये हमारे समाज का भविष्य